यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। शहर बीजापुर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इसका खास मकसद यह है कि पिछले दिनों 3 तारीख बुध के दिन 3 सितंबर को एक बहुत बड़ा हादसा बीजापुर शहर के अंदर पेश आया। गणपति विसर्जन के दौरान एक डीजे लगाकर नौजवानों का एक गणपति विसर्जन के लिए जुलूस निकला हुआ था, जिसमें नौजवान बच्चे नाचते हुए डीजे के ऊपर चढ़े और जो है वायर का धक्का लगा, एक करंट वायर का एस्कॉम डिपार्टमेंट से जानिब से जो सप्लाई होता है, वो डिपार्टमेंट के जानिब से जो सप्लाई होने वाला एक हाई वोल्टेज का करंट लगकर जो है एक बच्चे की स्पॉट पर मौत हो गई और 3-4 लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो हम इसके लिए एक बहुत बड़ा अफसोस जताते हैं कि एक बहुत बड़ी घटना, दुखद घटना जो है एक बीजापुर शहर के अंदर अफसोसनाक हादसा जो है पेश आया। दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूं कि ये चीज का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्या लोग अपने ईद भी खुशी से मना नहीं सकते? इसका ये सबसे बड़ा एक सवाल है मेरे जानिब से, हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से। पिछले दिनों मुहर्रम के वक्त में और इन दिनों जो है गणपति विसर्जन के वक्त में, जब लोग अपनी खुशियों का जो है खुशियां मनाने, ईदैन के टाइम पर खुशियां मनाने के लिए निकले रहते हैं, उस वक्त में किसी ना किसी हादसे का शिकार हो रहे हैं और इसका अफसोस ये जो है पूरे शहर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और मैं इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार, एक कातिलाना जिम्मेदार अंदाज में मैं कहूंगा कि कातिल तरीके से जो है एमएलए यत्नाल इस शहर में जो है अपने कामों को अधूरे रखे हुए है और रियासत भर में एक आग लगाने वाला काम कर रहा है। ये शख्स इस हादसे का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। दूसरा, ये शख्स के अलावा हेस्कॉम डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है और पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ ना कहाँ इसका जिम्मेदार है। मैं सबसे पहल बात अगर कहूं तो एमएलए यत्नाल ने जिस कदर सदन में खड़े होकर डीजे की परमिशन के ताल्लुक से बात कही थी, ये उसी बात को लेकर नौजवानों में एक जोश भरा हुआ था, जिन्होंने जिद पर आकर जो है डीजे का इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे का जो है शिकार हो गए। मैं एमएलए यत्नाल से कहना चाहता हूं कि शिकार होने वाले, जो इस मौत का शिकार होने वाले बच्चे के घर से या फिर उसके घर के परिवार के लोगों से या फिर उनके किसी संबंधी कर से, क्या तुम रिश्तेदारों से क्या तुम कभी जाकर मुलाकात किए इन 2 दिनों के बीच? और उसी दौरान तुम्हारा एक प्रोग्राम सिद्धेश्वर गुड़ी के सामने चल रहा था, सिद्धेश्वर संस्था के सामने एक बड़े प्रोग्राम में तुम थे, उसके लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के फासले पर यह हादसा हुआ। उतना जाकर तुम्हें यह हादसे की जानिब से हादसे का जायजा लेने की भी तुम्हें फुर्सत नहीं है और ना ही इन 2 दिनों के बीच में तुम उनके घर वालों से मिलने की तुम्हें फुर्सत है। तुम हिंदुत्व की बात करते हो, तुम हिंदू नौजवानों की रक्षा की बात करते हो, तुम हिंदू नौजवानों को जो है अपने गंदे बयानबाजी से जो है वर्गलाते हो। जब वो लोग तुम्हारी बयानबाजी में आकर जो है इसका शिकार होकर ऐसे बड़े हादसों से जो है दरगुजर बड़े हादसों से जो है 2-4 होते हैं, तो तुम्हें जो है उन्हें जाकर बात करने की भी जो है फुर्सत नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि कोप्पल के अंदर खड़े होकर जिस कदर तुमने 5 लाख का जो है इनाम घोषित किया था वहां से मुस्लिम लड़कियों से शादी करने वालों को, मैं कहना चाहता हूं कि अब जब तुम्हारी बातों पर अमल करके डीजे बजाकर जो ये लड़का जो है मौत के मुंह में जो है चला जा चुका है, इस घर के लड़के के लिए, इस लड़के के घर के लिए तुम क्या इनाम बख्शोगे, क्या इनाम दोगे? तुम जितना भी यहां पर दोगे वो कम ही है। घर के बच्चे की, नौजवान बच्चे की जो है तुम जान बचा नहीं सकते। और मैं मेरी तरफ से डिमांड रखूंगा, सिर्फ सरकार का तो जिम्मेदारी और ही रही, सिर्फ एमएलए यत्नाल के जानिब से इस बच्चे के घर को 50 लाख रुपए जो है ये जो है परिहार देना पड़ेगा, क्योंकि ये एमएलए यत्नाल की बातों में आकर जो है ये बच्चा जो है इसका शिकार हुआ है। और उसके साथ साथ 3 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो भी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। तो इनकी जो भी है सरकार की जानिब से मेरी एक आग्रह है कि इन्हें जो है इनका परिहार दें और इनका हॉस्पिटल का जो भी खर्च है, इनका सेहतमंद होने तक या फिर जो भी यहाँ पर इन्हें डैमेज हुआ है, इनका इसके ताल्लुक से हॉस्पिटल के खर्च के साथ साथ इनको जो है अलग से परिहार दिया जाए। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार की जानिब से हो या नेशनल गवर्नमेंट की जानिब से हो, स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट की जानिब से डीजे बैन है, इसके बावजूद भी पुलिस डिपार्टमेंट ने इसमें कोताही बख्शी। मैं कहना चाहूंगा कि ईदैन को मनाने के लिए थोड़ी बहुत छूट डिपार्टमेंट की जानिब से दी गई रहती, लेकिन इतना भी मत दीजिए कि लोग मौत का शिकार हो जाए, क्योंकि वहां पर
एक ट्रैक्टर पर सवार होकर डीजे पर सवार होता है बच्चा, बोले तो डिपार्टमेंट के किसी की भी नजर में नहीं आ रहा, एक पुलिस ऑफिसर के किसी की भी नजर में नहीं आ रहा, जबकि हर डिपार्टमेंट का हर शख्स वहां पर आला अधिकारी से लेकर एक मामूली पीसी तक वहां पर मौजूद रहता है। जब किसी की नजर में ऊपर चढ़ने वाला बच्चा नजर नहीं आ रहा, बोले तो कहीं ना कहीं आप अपनी ड्यूटी निभाने में जो है कंप्लीटली फेलवर रहे हैं। और मैं इस बात को लेकर एक बड़ी डिमांड सरकार के जानिब रखता हूं कि पिछली बार भी हम लोगों ने यहाँ पर जेएम रोड पर होने वाले हादसे को लेकर आवाज उठाई थी। वहां पर एमबी पाटिल साहब ने आकर जो है हेस्कॉम डिपार्टमेंट की जानिब से 5 लाख रुपए दिलाए थे, सरकार की जानिब से कोई परिहार वहां पर नहीं मिला। इस बार भी हेस्कॉम डिपार्टमेंट अपनी जानिब से 5 लाख रुपए देगा। फिर भी जो है सरकार का एक फर्ज बनता है कि ऐसे हादसों को जो शिकार हुए हैं लड़के, इनके घर की तरफ तवज्जो दी जाए और ये लड़के की जो बहन है एजुकेटेड है, इसे जो है गवर्नमेंट नौकरी जो है दिलाना जरूरी है, क्योंकि इनके घर का जो है खर्च चल सके। और दूसरी बात, इस बच्चे के माँ बाप जो बूढ़े हैं, जो बच्चे के माँ बाप हैं, उनका आने वाला फ्यूचर का क्या मामला है ये हम नहीं जानते, क्योंकि एक ही लड़का उन्हें माँ बाप को, एक ही बच्चा हो, एक ही लड़का जिस पर कंप्लीटली उनके माँ बाप निर्भर थे आने वाले दिनों में। आपने उनका मुस्तकबिल को खराब किया है। कहीं ना कहीं ये एमएलए यत्नाड़ ये बच्चे के मुस्तकबिल को खराब किया है, तो उन बच्चे के माँ बाप के मुस्तकबिल को खराब किया है। उनके माँ बाप के मुस्तकबिल का जो है कुछ ना कुछ इंतजाम इन्हें करना जरूरी है। और ये बच्ची को जहाँ तक है, जैसा कि मैंने अभी आपके लोगों के सामने डिमांड रखी कि इसके बहन को जो है गवर्नमेंट एक नौकरी देना जरूरी है और सरकार की जानिब से एक अलग परिहार जो है मिलना जरूरी है। ये हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक डिमांड है। अभी शांति सभा में जिलाधिकारी, एसपी, अन्य अधिकारियों को लेकर जो है सभी मुस्लिम हो या हिंदू जो भी समाज से लोग आते हैं, लीडर्स आते हैं, वो सबको लेकर शांति सभा में की गई। इसमें सभी डिपार्टमेंट भी मौजूद थे। क्या डिपार्टमेंट को पता नहीं था कि ऐसा हादसा होगा? सर बिल्कुल, ये हादसे आए दिन पेश आते रहते हैं। किसी न किसी जो है ईदैन के दरमियान या जुलूस हो या फिर कोई यात्रा हो, जो भी हो, ये ऐसे हादसों का शिकार नौजवान होते ही आ रहे हैं। ये जिस कदर डिपार्टमेंट के जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई थी, एक फॉर्मेलिटीज के तौर पर मत कीजिए आप इसे। बाकायदा जहां पर आपके वहां पर मीटिंग में बैठकर जो डिस्कशन हुआ रहता है उसे इंप्लीमेंट कीजिए। और डिपार्टमेंट को खास तौर से डिपार्टमेंट को अलर्ट होना बहुत जरूरी है इस मामले में अलर्ट होना बहुत जरूरी है। शुभम की तो जान चली गई, वापस तो नहीं आ सकती। बिल्कुल नहीं आ सकती। लेकिन शुभम के परिवार वाले जिनका अकेला बेटा था, इनका घर उजड़ गया, उसके लिए अब क्या जवाबदारी है नगर शासक? जबकि वो सरकार का भी आदेश था और उसके बाद में कोर्ट भी आदेश दी थी कि डीजे बैन बोले तो बैन, फिर उसके अगेंस्ट में वो लोगों को सदन में आवाज उठाना या फिर अपने स्टेटमेंट में डीजे हम लगाएंगे ही बोलना, ये नौजवानों को वर्गलाने वाला काम है। सदन में इसका आवाज उठाना या फिर सदन में आवाज उठाना वाली बात और भी, लेकिन ये अपने स्टेटमेंट में हम डीजे लगाएंगे ही, ये इस किस्म की बातें करना, ये नौजवानों को वर्गलाने वाली बात है। और यही वर्गलाना जो है जिसका शिकार जो है नौजवान होते हैं। और एक बात मैं खास तौर से आपके मीडिया के जरिए मैं तमाम शहर के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जुमा की नमाज के बाद है, मैं ऑर्गेनाइज किए हुए लोगों के जिम्मेदारान से दरख्वास्त करता हूं कि जो भी शहर के रहनुमा, रहबर या फिर लीडर्स मिलकर इस दोनों जुलूस को ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, उनसे मैं दिली दरख्वास्त करता हूं कि डीजे का इस्तेमाल बराए करम मत कीजिए। और नौजवानों से मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि ईद मिलाद की खुशियां डीजे से नहीं मुकम्मल की जा सकती, क्योंकि ये नौजवान डीजे पर थिरकने के लिए नहीं बना है। मुस्लिम नौजवान डीजे पर थिरकने के लिए नहीं बना है। आप अगर मुसलमान का इतिहास उठाकर देखेंगे तो सहाबा इकराम की जिंदगियों को आप देखेंगे तो सहाबा इकराम बल्कि डीजे के या फिर किसी मौसीकी के बजने पर नहीं। तो खास तौर से नौजवानों को यह ख्याल रखना है कि आप जुलूस का मजाक मत बनाइए या फिर डीजे वगैरह लगाकर, म्यूजिक लगाकर मत नाचिए। किसी भी किस्म की बेहुदा हरकतें कर जो ऑर्गेनाइज किए हुए लोग रहते हैं उनको शर्मिंदा मत कीजिए। नौजवानों से मेरी एक अपील है, दर्दमंदाना अपील है कि आप इस चीज़ों पर, आप इस गाइडलाइंस पर आप खास तौर से फॉलो करिए। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जो आज हमारा यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा एक अफसोस जताने के लिए हम आज का यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्योंकि गणेश विसर्जन के एक खुशी के मौके पर, गणेश विसर्जन जैसे खुशी के मौके पर वो ईद, वो उनका फेस्टिवल एक गम में तब्दील हो जाता है। हमें इस बात का बहुत अफसोस है, क्योंकि मंगलवार की शाम जब गणेश विसर्जन का
एक उत्सव मनाया जा रहा था या फिर जुलूस निकाला जा रहा था, उस वक्त में एक हादसा पेश आया बीजापुर शहर के गांधी सर्कल में। वहाँ पर एक नौजवान जो शुभम संकल्प, जो 21 साल नौजवान जो अपने जान से हाथ धो बैठा, क्योंकि वो जब डीजे निकाला गया, हालांकि डीजे का परमिशन नहीं है, डीजे को इजाजत नहीं है, तो फिर भी इसके बावजूद एक डीजे लगाना और डीजे को साथ में लेकर जाना, ये लॉ एंड ऑर्डर के बिल्कुल खिलाफ है। क्या हम लोगों के पास कोई लॉ ऑर्डर मायने नहीं रखता? क्या हमें वो लॉ ऑर्डर पर चलना पॉसिबल नहीं हो रहा है क्या? सवाल ये पैदा होता है। और ये डीजे जो लगाया गया, ये डीजे जो बजाया गया और वो जो हादसा पेश आया, ये एक हमें इसे बहुत बड़ा अफसोस है। और जो नौजवान का जो इंतकाल हुआ, जो मर गया, हम हुकूमत से हो या हमारे बीजापुर शहर के जो यत्नाड़ एमएलए यत्नाड़ साहब हैं, उनसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप अपने स्टेटमेंट्स में ये कहते हैं कि मुस्लिम लड़की से कि हिंदू युवक अगर शादी करेगा तो मैं 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए तैयार हूं, तो आज आपका वो स्टेटमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं कि एक नौजवान व्यक्ति अपने जान गंवा बैठा है, आप उसके लिए क्या मुआवजा तय करेंगे? हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपसे ये डिमांड करना चाहते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपसे कहना चाहती है कि आप शुभम नामी शख्स को 50 लाख रुपए मुआवजा आपकी तरफ से दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपकी बातों की वजह से, आपके डीजे के बारे में जो स्टेटमेंट्स आते हैं, उसको वरगलाने की जो आप बातें करते हैं, उसकी वजह से ये यंग जनरेशन उस तरफ से मायल होती हुई नजर आ रही है। तो आप 50 लाख का मुआवजा उस शख्स को दें, और साथ में जो और दूसरे भी लोग जो जख्मी हो गए हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं, जिसमें लखन चौहान बोल के एक ने हैं और प्रभु जुगले हैं और एक नौजवान वहां पर मौजूद था। ये जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, इनका जो मेडिसिन का जो खर्च है, ये आपके अपनी तरफ से जाती तौर पर आप दिया जाए, आपकी जानिब से दिया जाए। और हमें हमारी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। और देखिए, कोई भी मजहब हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी मजहब किसी और मजहब को या तो किसी दूसरे मजहब को शोर की वजह से एक परेशान करने का नाम नहीं है। क्योंकि बहुत सारे हमारे माहौल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स आसपास मौजूद हैं। तो हमें इस बात का, एक इंसान होने के नाते, हमें इंसानियत एज ए ह्यूमैनिटी होने के नाते, हम हर शख्स का ख्याल रखने की हमें जरूरत है। वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो मुसलमानों के लोग हो, चाहे वो मुहर्रम में डीजे बजाते हो, या आप गणेश विसर्जन में डीजे बजाते हो, या मिलादुन नबी में डीजे बजाते हो, तो आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी में हमारी वजह से कोई और परेशान ना हो जाए। क्योंकि किसी का भी मजहब इस बात की हमें इजाजत नहीं देता कि हम किसी और को तकलीफ में डालें। बस आखिर में मैं हुकूमत से और हमारे इसमें और एक चीज इसमें कोताहियां किसकी हैं मैं ये बताना चाहता हूं। इसमें सबसे बड़ी कोताही है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की। इलेक्ट्रिक पोल जो लटक रहा था, उस इलेक्ट्रिक पोल को वो सही दुरुस्त नहीं कर पाए, इनकी सबसे बड़ी मिसकार्जी है। और यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जब एक रैली, एक जुलूस एक रास्ते से निकल रहा है, तो आप उस रास्ते का सर्वे नहीं करते कि वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ क्या फॉल्ट्स हैं, यहाँ कौन सा रोड का प्रॉब्लम है, यहाँ कौन सा पोल नीचे लटक रहा है। इसकी इंक्वायरी आप तक पहुंचनी चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। और वहाँ के जुलूस ऑर्गेनाइजर्स को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम ये जुलूस किस तरह से लेकर चले। आखिर में मैं ये इस बात को बहुत सारा मजम्मत करता हूं कि जो ये बच्चे के साथ जो हादसा हुआ, हम इसके साथ गम और उनकी फैमिली के साथ एक यकजहती का इजहार करते हैं। उनकी फैमिली के साथ हम कभी भी खड़े हुए हैं और हमें उन्हें मुआवजा देने के लिए हम उनके साथ कभी भी कोशिश करते रहेंगे। बस यही कहकर मैं अपनी बात को खत्म कर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।